हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला में प्राचीन इतिहास के अगले टॉपिक का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। अगला टॉपिक, बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाभिनिष्क्रमण से तात्पर्य है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला संप्रदाय महायान है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हो गया, स्थावीरवादी और महासंघिक। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? उपसंपदा पद से तात्पर्य है बौद्ध भिक्षुओं के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। उपसंपदा पद का अर्थ है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? बुद्ध उदयन के राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रछन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। शंकराचार्य को प्रछन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या हैं? बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये जो अभिलेख है रुमनादेई स्तंभ अभिलेख है, जो ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये अशोक का अभिलेख है और अशोक का ये सबसे छोटा अभिलेख है। रुमनादेई स्तंभ अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख भी है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। दोनों में, महायान और हीनयान में सबसे मौलिक अंतर जो है देवी देवताओं की पूजा है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई है। पहली जो मूर्ति बुद्ध की बनाई है गई है मथुरा कला शैली में, लेकिन सर्वाधिक मूर्तियां जो है गांधार शैली में है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश की घटना को मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। बोध गया में महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से है। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जहां अभी महाबोधि मंदिर है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जो उपदेश हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित। अब हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। ये बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जन्म 563 ईस्वी पूर्व में, सब पूछता है एग्जाम में। जन्म स्थान लुम्बिनी वन, लुम्बिनी के कपिलवस्तु, वर्तमान में रुमनादेई नेपाल में है। इसका नाम रुमनादेई है।
पिता सुधोधन। शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के शासक थे। इनके पिता जो थे शाक्यों के राजा कपिल वस्तु के शासक थे। माता जो थी महामाया देवी कोलीय गणराज की थी। माता जो थी कोलीय गणराज की थी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गोत्र गौतम। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी की थी। विमाता प्रजापति गौतमी की थी। पत्नी यशोधरा कोलीय गणराज की राजकुमारी। पत्नी भी जो थी वो कोलीय गणराज की राजकुमारी थी और माँ भी कोलीय गणराज की थी। पुत्र का नाम राहुल था और इनके सारथी का नाम चन्ना था। घोड़ा का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर। घटना संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था निरंजना नदी के तट पर। वर्तमान में इसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्तन सारनाथ में स्थित है। शिष्य इनके जो पहले शिष्य थे आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल इनके जो धर्म प्रचार का स्थल था वो था शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, बज्जी और कौशल राज्य। जीवन का अंत 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुआ और वो दिन वैशाख पूर्णिमा थी। स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख देवदत्त बनना चाहता था जो उनका चचेरा भाई था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक जो था वो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। आगे देखते हैं बौद्ध संहतियाँ। कुल बौद्ध संहितियाँ 4 हुई है। प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम बौद्ध संहिता 483 ईस्वी पूर्व हुई राजगृह में और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में शाबक मीर। द्वितीय बौद्ध संहिता शाबक मीर की अध्यक्षता में हुई और कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संहिता 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में और इस समय शासक थे अशोक के शासनकाल में हुई पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। चतुर्थ बौद्ध संहिता 98 ईस्वी में हुई कुंडल वन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है और इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। आगे नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बौद्ध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई है? बुद्ध की 80 फुट ऊंची
प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म कर्म और पुनर्जन्म में के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म में दोनों में जो कॉमन बात है वो है कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासन काल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन नामक भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया। अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित तीनों पिटकों के बारे में जानते हैं। पहला है सुत्त पिटक। इसका स्वरूप क्या है? पिटकों में बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा है। सुत्त पिटक सबसे बड़ा है। इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन है। दूसरा है विनय पिटक। पिटकों में लघुतम। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम निषेध का संकलन है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार और नियम निषेध के संकलन है। अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक मध्यम पिटकों में मध्यम या मध्यम है। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है। बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में है। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? बुद्ध के जीवन पर 4 दृश्य, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी, ये चारों का प्रभाव उनके जीवन में पड़ा। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया? मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने बेलूवन बनवाया महात्मा बुद्ध को रहने के लिए। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में व्यतीत की। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। देखिए घटनाएं। गर्भ का प्रतीक है हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। अब प्रथम प्रवचन का प्रतीक है चक्र। ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष। यौवन का सार। स्मृति का शेर। मृत्यु का स्तूप और गृह त्याग का घोड़ा। आगे गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। गांधार कला में बुद्ध को ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया। उपोषथ का आचरण कौन करते थे? उपोषथ का आचरण उपोषथ का आचरण कौन करते थे? उपोषथ का आचरण बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं पद्मपाणि नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में
स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से बुद्ध का प्रथम उपदेश निर्देशित होता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था तारा। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को तारा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुदुगल की को मान्यता दी गई है? सर्वाशिष्टक। सर्वाशिष्टक में अनात्म एवं पुदुगल की मान्यता दी गई है। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित होता है? 9 धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? कारण एवं कर्म के सिद्धांत को प्रत्यय समुत्पाद के नाम के प्रकार से जाना जाता है। प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है वो कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ। फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास का बौद्ध धर्म का टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक का वीडियो चैनल पर बहुत जल्द अपलोड होगा। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।